व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कहने का मतलब है कि दो समांतर रेखाएं हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेदी रेखा अगर टी है तो दोनों समांतर लाइन को काटती है। तो इस प्रकार 8 एंगल बनता है। वो सब एंगल में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, उसे जो 8 एंगल बनता है उसका क्या प्रॉपर्टी है, कब एंगल इक्वल होता है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, करेस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर कोण, बाह कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसान कोण और संगत कोण क्या होता है, आज उसी पे चर्चा होगा। तो सबसे पहले आप समझे कि समांतर लाइन होता क्या है, पैरेलल होता क्या है, वो आपको पहले जानना है। इससे पहले वाला वीडियो में भी आपको कंप्लीट उसमें हम बताए हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। Which two lines are said to be parallel? Which two lines said to be parallel? Then the distance between both lines are always constant। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि वे दोनों लाइन जो दोनों लाइन के बीच में हमेशा समान दूरी है, यानी कि नियत फिक्स दूरी है, और वो लाइन एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, ना एक दूसरे से टच करती है और ना एक दूसरे को छूती है और ना एक दूसरे से कटती है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल के लिए आप समझे कि रेल का पटरी जो ट्रैक होता है, जो जमीन पर रहता है, जिस पर रेल चलती है, वो पैरेलल लाइन का सबसे बढ़िया एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि वो पटरियां कहीं भी अनंत दूरी तक जाएगी लेकिन एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं और हमेशा वो दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच में डिस्टेंस हमेशा 5 सेंटीमीटर यहाँ है दोस्त, तो 5 सेंटीमीटर भी है। अगर ये इधर मुड़ जाएगी तो ये भी इसी एंगल के साथ इधर मुड़ जाएगी और यहाँ पर भी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही होगा और कभी नहीं एक दूसरे से मिलेगा। अगर वो 30 डिग्री पर मुड़ती है तो ये भी 30 डिग्री पर ही मुड़ेगा। ठीक है, अगर एक साइड में लड़की जा रही है, दूसरे साइड में लड़का जा रहा है, लेकिन मिलन कभी होगा नहीं, हमेशा दोनों में बराबर का डिस्टेंस रहेगा। उसी प्रकार पैरेलल लाइन में यहाँ रिलेशन होता है कि पैरेलल लाइन होता है व्हेन दो लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस इज ऑलवेज इक्वल और फिक्स या कांस्टेंट आप कह सकते हैं। तो पैरेलल लाइन होता है। ट्रांसवर्सल वो होता है जो पैरेलल लाइन को काटती है। ठीक है, दोनों ए बी और सी डी यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, अब इसमें एंगल कैसे कैसे बनता है उस पे हम बात करेंगे। तो आप पैरेलल लाइन को समझे कि पैरेलल लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे का पैरेलल है, समांतर है। तो एक ट्रांसवर्सल रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। तो एंगल इस प्रकार अगर बनता है, इसको अगर हम 1 मान लें, इसको अगर हम 2 मान लें, ठीक है, इसको अगर 3 मान लें, ए वाला 4 हो गया, यहाँ से अगर इसको हम माने तो 5 हो गया, ए वाला माने तो 6 और ए मान लेते हैं 7 और ए मान लेते हैं 8। ठीक है, 8 एंगल बनता है। अब 8 एंगल में क्या रिलेशन होता है, कौन किसके बराबर होता है और किसका किसका सम 180 डिग्री होता है। तो नंबर 1 में आपको लिखना है दोस्त करेस्पोंडिंग एंगल, जिसका मतलब होता है संगत कोण। संगत कोण यानी साथ वाला कोण संगत कोण। करेस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। बराबर होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। करेस्पोंडिंग एंगल संगत कोण बराबर होता है। कौन कौन है करेस्पोंडिंग एंगल, तो आपको हम बता देंगे कि यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 5 के होगा, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, और 4 8 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब करेस्पोंडिंग एंगल संगत कोण
बराबर होता है, एक 5 के बराबर और 4 8 के बराबर, 2 6 के बराबर और 3 7 के बराबर। आपको इतना बस समझ में रखना है कि ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, इसके ऊपर एक है और बीसी एक पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर 5 है, यानी ऊपर वाला के बराबर है, यहाँ पे ऊपर वाला के बराबर है। अब नीचे वाला के बराबर है और नीचे वाला, यानी कहने का मतलब पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल एक साइड में, एक ही साइड में रहना चाहिए, ट्रांसवर्सल के एक साइड में। यह है ट्रांसवर्सल, टी एक ट्रांसवर्सल है, इसका एक साइड में। ये पैरेलल लाइन के ऊपर 1 हो गया, पैरेलल लाइन के ऊपर 5 हो गया, 1 और 5 बराबर हो गया। 4 नीचे है और 8 नीचे है, तो ये दोनों बराबर है। 2 ऊपर है, 6 ऊपर है, बराबर है। 3 ऊपर है, 3 नीचे है और 7 नीचे है, यानी पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल और पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल हमेशा बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं करेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ में होगा। जब ए बी पैरेलल सीडी रहेगा तो आप इसको नोट करके लिखें। दूसरा नंबर आपको नोट करके लिखना है बॉस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जिसका हिंदी होता है शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, जो आमने सामने का कोण होता है बराबर होता है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझें कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 3 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 5 7 के बराबर होगा और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं। जैसे आमने सामने का कोण देखिए, 1 यहाँ पे है, 1 का सामने क्या है 3 है इधर, 2 का सामने 4 हो गया, 5 का इधर अपोजिट में 7 हो गया और 6 का अपोजिट में 8 हो गया, यानी शीर्षाभिमुख कोण, यानी मुख कोण इसको बोल सकते हैं। दोनों का मुख यानी कि चेहरा फेस आमने सामने हो गया, वो दोनों बराबर हो गया, क्योंकि सेम ट्रैक पर है, एक पैरेलल लाइन के इधर और एक पैरेलल लाइन का इधर, तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा नंबर आपको लिखना है नोट करके बॉस, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। एकांतर कोण में 2 टाइप होता है। पहला टाइप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, और दूसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहरी कोण, ठीक है, बराबर होता है। जैसे देखिए ए वाला एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो गया, और एंगल 4 समांतर रेखा के नीचे है और एंगल 6 भी है, वो भी समांतर रेखा, यानी कहने का मतलब है कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। और 3 5 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, अल्टरनेट का मतलब एकांतर होता है। तो 4 6 के बराबर होगा और 3 5 के बराबर होगा, ठीक है। अब 1 7 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा, तो ये भी आपको लिखना है कि 1 जो है वो 7 के बराबर होगा और 2 जो है वो 8 के बराबर होगा। इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है वो 7 के बराबर हो गया और 2 8 के बराबर हो गया, यानी बाह्य एकांतर कोण जो पैरेलल लाइन से बाहर है, समांतर रेखाएं से क्या है बाहर है। ये वाला समांतर रेखा ए बी है तो इसका बाहर हो गया ना, ये वाला 2 और 1 भी, और इधर भी बाहर हो गया 7 और 8 भी, और अंदर में जो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, एक होता है अंतः एकांतर कोण और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। हम समझते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं 110% समझ में आपको आ रहा हो, कुछ नहीं, सिर्फ समझना है कि अंदर अंदर वाला तिरछा तिरछी बराबर हो गया, 3 5 के बराबर हो गया, यहाँ बाहर वाला तिरछा तिरछी 1 7 के बराबर और 2 8 के बराबर हो गया। तो इसे आप नोट करें। आपको फटाफट मोबाइल में फोटो खींचते जाना है या तो फिर आपको स्क्रीनशॉट करते जाना है। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कहने का मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और 6 का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6
दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 5 दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में होता है, एक साइड में होता है, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। और लीनियर पेयर एंगल भी 180 डिग्री होता है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 और 2 दोनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 और 4 मिला के भी 180 डिग्री होगा। यहाँ पे 7 और 8 एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन में भी हम और लीनियर पेयर में भी बताए हैं। तो आपको एक बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ हम बताना चाहेंगे कि देखिए एंगल कैसे कैसे बराबर होता है। अगर दो पैरेलल लाइन है, कुछ भी नाम रख देते हैं ABCD, एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा है जो ये दोनों लाइन को काट रही है। तो यहाँ पे अगर ए वाला एंगल 70 होगा तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो लीनियर पेयर से 180 होगा। इसका सम 70 इधर हो गया तो इधर क्या हो गया 110 बच गया। 110 और 70 180 हो गया। अब हम बताएं कि देखिए ए भी एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा तो 110 हो गया तो ए वाला 70 हो जाएगा। अब देखिए 70 दोनों बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अब 110 है तो ए वाला AB स्ट्रेट लाइन है तो ए वाला लाइन पर नीचे भी होगा 180 डिग्री, तो यहाँ 70 तो इधर 110। अब ए वाला एंगल बराबर हो गया 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। अब उसी प्रकार इसको अगर हम लेंगे कि एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, 70 हो गया तो ए वाला हो जाएगा 110, क्योंकि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों मिला के 180 होता है। ए वाला 110 है तो ए दोनों मिला के 180 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है 70 ए वाला तो 70 ए वाला, 110 ए वाला तो 110 ए वाला, वर्टिकली अपोजिट इक्वल 70 ए वाला होगा तो 110 ए वाला होगा। लीनियर पेयर से देखें 110 और 70 180 हो रहा है ए वाला लाइन पर, यहाँ से यहाँ 180 हो रहा है ए वाला लाइन पर, और एक कंप्लीट एंगल जो यहाँ से यहाँ हो रहा है 360 डिग्री का हो रहा है। तो आपको हम समझते हैं कि जो भी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट और ट्रांसवर्सल दोनों के बीच में जो रिलेशन प्रॉपर्टी बताए हैं वो 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से भी और एंगल से भी, ठीक है। कुछ नहीं है, जब भी दो पैरेलल लाइन रहेगा या तीन ही रहेगा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब तीन भी पैरेलल लाइन है, अगर एक ट्रांसवर्सल काटती है, अगर ए वाला एंगल बोस आपका 60 रहेगा तो ए वाला हो जाएगा 120, फिर ए वाला आ जाएगा आपका 60, फिर ए वाला आ जाएगा 120, ए वाला हो जाएगा 60, ए भी हो जाएगा 60, ए भी हो जाएगा 60 और ए भी हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम चलें कि 160 था तो ए वाला आ जाएगा 120, तो ए वाला हो जाएगा 120, ए वाला हो जाएगा 120 और ए वाला हो जाएगा 120, ठीक है। कुछ नहीं है ही नहीं, ठीक है, खाली बस समझ का फेर है कि कैसे कैसे एंगल घूमता। एक प्रॉपर्टी आपको अगर याद है बढ़िया से तो टोटल प्रॉपर्टी को आप ड्राइव कर सकते हैं, वहां से आप बना सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं कि जैसे अगर पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, ठीक है। यहाँ से इसको अगर हम खींच दिए ट्रांसवर्सल, ए वाला लाइन आपको अगर दे दिया है कि ए वाला लाइन आपका 80 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पहले ए वाला देखना है, कुछ नहीं याद रहेगा तो ए वाला देखना है कि ए वाला सीधा जो लाइन होता है, कोई भी सीधा लाइन होता है, एक सीधा लाइन कोई भी होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। अगर काट दिया यहाँ पे अगर 80 है तो हम जानते हैं कि ए वाला 100 होगा, ठीक है, ए वाला 100 होगा। अगर ए वाला 100 है तो ए वाला हम जानते हैं कि 80 होगा, ठीक है। उसको बाद में ए वाला जानते हैं कि 100 होगा तो 80 होगा, तो इधर हो जाएगा 100। उसी प्रकार 80 है तो ए वाला हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये 100 था स्ट्रेट लाइन से ए भी, ए वाला 80, फिर इधर आ जाएगा 100। अब इसको देखना है कि ए वाला लाइन पर 180 होता है तो यहाँ 80 हो गया, तो यहाँ पर यहाँ 100 होगा, दोनों मिला के 180। ए वाला लाइन सीधा जो है तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल 180 होता है, दोनों का सम 100 हो गया तो 80 बच गया, ठीक है। अब ए वाला हम जानते हैं कि ए वाला और ए दोनों मिला के होगा 180, तो 80 ऊपर हो गया तो 100 नीचे हो गया, ठीक है। अगर ऊपर 100 हो गया, ये दोनों मिला के हम जानते हैं यहाँ से है 180, तो ये वाला 80 हो गया। उसी प्रकार अगर ए भी काट दे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 80 हो जाएगा, ए 80 हो जाएगा, ए वाला 100 हो जाएगा, तो ए वाला भी 100 हो जाएगा। इस प्रकार आपको समझना है। तो आपको जो भी हम कॉन्सेप्ट बताएं, 3 एग्जाम्पल और 3 एंगल का रिलेशन
बताएं वो आपको 110% समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया है तो आपको 2 बार वीडियो क्लिक करके देखना है, ठीक है। आज के क्लास को अगर हम ओवरव्यू लेते तो हम जाने कि 2 पैरेलल लाइंस या 3 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन तिरछी रेखा अगर काटती है तो इस प्रकार जो एंगल बनता है उसमें रिलेशन होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो आपको इस प्रकार पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो कोई भी सवाल आएगा तो आप धड़ल्ले से बना सकते हैं। अगले क्लास में हम इस पर बनने वाला सवाल को हम लेंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, एसएससी बैंकिंग रेलवे में क्वेश्चन जो टपका है पहले आया है, उस क्वेश्चन को लेंगे। तो आप इसी प्रकार कंप्लीट वीडियो देखते रहिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे होते स्टॉप। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।